दोस्तों, क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत कौन से साल में की थी? अगर आपको पता है तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता तो चलिए फिर इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, अमेज़न की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है जेफ बेजोस के साथ में। उनका जन्म 1964 में न्यू मैक्सिको में हुआ था। न्यू मैक्सिको से हाई स्कूल करने के बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करी। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने भी वही किया जो ज्यादातर लोग किया करते हैं, यानी कि नौकरी। फेडरल बैंकर ट्रस्ट और डीई सॉ में। तो डीई सॉ में उनका करियर ग्राफ बढ़ता रहा और 30 साल की उम्र में ही वो कंपनी के सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, डीई सॉ में जॉब करने के दौरान उनको ई कॉमर्स के पोटेंशियल के बारे में पता लगा और उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर ई कॉमर्स की दुनिया में एंट्री ली। 1994 में उन्होंने Amazon.com की शुरुआत की, जो कि उस समय सिर्फ एक बुक स्टोर था, यानी कि उसमें किताबें मिलती थी। पर दोस्तों, उस समय उनकी कंपनी का हेडक्वार्टर सियाटल में था, जिसको वो अपनी गैराज से ऑपरेट कर रहे थे। दोस्तों, शुरू में तो जेफ बेजोस ने अपनी सेविंग से $10,000 कंपनी में इन्वेस्ट किए, लेकिन जैसे जैसे ही ये ग्रो कर रही थी, इसको और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। और ऐसे समय में दोस्तों निक हैनवर नाम के व्यक्ति ने इसमें $40,000 इन्वेस्ट किया। और दोस्तों, निक हैनवर के इन्वेस्टमेंट के बाद 1995 में अमेज़न ने अपने पहले राउंड की फंडिंग उठाई, जिसमें उसने $1 मिलियन रेज किया। और वही दोस्तों 1996 में इसने अपने दूसरे राउंड की फंडिंग उठाई, जिसमें इसने $8 मिलियन को रेज किया। और दूसरे राउंड में क्लीनर परकिंस और सिकोया कैपिटल जैसी फर्म ने इसमें पैसा लगाया। दोस्तों, 2 राउंड की फंडिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली अमेज़न का आईपीओ आता है, जिससे ये $54 मिलियन रेज कर लेता है। और दोस्तों, इन सारे तरीकों से अमेज़न ने जो भी पैसा कमाया, उससे इसके विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, 1997 की आईपीओ के बाद अमेज़न ने न सिर्फ अपने आप को किताबों तक सीमित रखा, बल्कि ये म्यूजिक और वीडियोस भी बेचने लगा। दोस्तों, म्यूजिक और वीडियोस के बाद इसमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी मिलने लगे और इसने यूके और जर्मनी में भी अपने आप को लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, उतार चढ़ाव तो हर किसी की यात्रा का हिस्सा होते ही है। वैसे ही सन 2000 में जब अमेरिका में .com बबल फूटा, तो उससे टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और ई कॉमर्स सेक्टर भी स्ट्रगल करने लग गया। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं, जो डर गया वो मर गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेज़न डरा नहीं तो मरा नहीं, और दोस्तों उसने अपने आप को इस क्राइसिस से बचाए रखा। दोस्तों, इस क्राइसिस के बाद अमेज़न ने अपना फोकस सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पर ही नहीं रखा, बल्कि डिजिटल प्रोडक्ट्स पर भी डाला और सन 2002 में AWS को लॉन्च किया, यानी कि अमेज़न वेब सर्विस। तो यहाँ पर AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस थी और दोस्तों इसका काम एप्स और वेबसाइट का डेटा स्टोर करना हुआ करता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कंपनीज इसका यूज अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करती है। अब ये नहीं पूछेंगे कि क्यों करती है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर हर कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाएगी तो उसकी जेब इसको बनाने में ही खाली हो जाएगी, तो वो बाकी का काम कैसे करेंगे। इसीलिए सबके काम अमेज़न किया करता है और ये कंपनीज अमेज़न को इसका पैसा दिया करती है। दोस्तों, AWS के बाद 2005 में अमेज़न ने अमेज़न प्राइम फीचर को लॉन्च किया, जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस थी। दोस्तों, जो लोग इस सब्सक्रिप्शन को लिया करते थे, उनको कुछ आइटम्स पर फ्री शिपिंग प्रोवाइड करी जाती थी। तो समय के साथ साथ प्राइम में वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और ई बुक्स को भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, प्राइम के बाद अमेज़न की हिस्ट्री में एक बड़ा इवेंट तब आया जब 2009 में इसने जापोज कंपनी को खरीद लिया। दोस्तों, जापोज एक ऑनलाइन शू एंड क्लॉथिंग रिटेलर थी, जो अपनी बेहतरीन कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाती थी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जापोज को खरीदने से इसको क्या फायदा हुआ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसने फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहुंच को बढ़ा लिया। दोस्तों, 2014 में अमेज़न ने अपनी पहली हार्डवेयर डिवाइस लॉन्च की, जिसका नाम था अमेज़न एको। और दोस्तों, ये अलेक्सा नाम के एक विजुअल असिस्टेंट से पावर्ड थी। और दोस्तों, अलेक्सा से इसको फायदा ये हुआ कि इसने स्मार्ट स्पीकर्स के मार्केट में भी एंट्री कर ली। दोस्तों, अलेक्सा के बाद इसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा, जहां पर इसने अमेज़न स्टूडियो की शुरुआत कर डाली। दोस्तों, अमेज़न स्टूडियो ने ओरिजिनल टीवी सीरीज और मूवीज को भी प्रोड्यूस किया, जिनमें से कुछ ने तो गोल्डन ग्लोब और एमी जैसे अवार्ड्स भी जीते। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में अमेज़न ने AI और मशीन लर्निंग में भारी इन्वेस्टमेंट करी है। दोस्तों, जिसकी मदद से अमेज़न को रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, यानी कि लोगों को वही दिखाया जाए जिसको देखने में वो इंटरेस्टेड है, सप्लाई चेन और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में मदद मिली है। दोस्तों, इसके अलावा अमेज़न दुनिया के कुछ हिस्सों में ड्रोन डिलीवरी पर भी काम कर रहा है, जिसकी मदद से पैकेज को इफिशिएंटली और जल्दी डिलीवर किया जा सके। दोस्तों, इन सारे कदमों की वजह से अमेज़न दुनिया की उन गिनी चुनी कंपनीज में शामिल हो गई है, जिन्होंने $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। और ये ई कॉमर्स सेक्टर में वॉलमार्ट,
क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और गूगल क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल कंटेंट स्ट्रीमिंग सेक्टर में नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस, और वीआर सेक्टर में गूगल असिस्टेंट और एप्पल होमपॉड जैसी कंपनी से कम्पीट कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने G20 पैराडॉक्स के बारे में बात करी है। तो जाइए फिर, इंतजार क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच।